राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, प्रसन्न हुए मुझ ईश्वर द्वारा तुझको यह मेरा परम तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने सत्य संकल्प रूप योग से दिखलाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने पहले कभी नहीं देखा। मेरा जो तेजोमय तेज की राशि विश्वरूप, सबका आत्मरूप, अनंत अंत रहित, आदि मध्य और अंत से रहित, आद्य मुझसे अतिरिक्त संपूर्ण जगत का आदि कारण, जिसको तेरे सिवा और किसी ने भी पहले नहीं देखा, ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्न होकर तुझ सौ भक्त को आत्मयोग से अपने सत्य संकल्प रूप योग से दिखलाया है। इस वाक्य में अनंत पद उपलक्षणार्थक है, अतः उसका भाव आदि और मध्य से भी रहित बताता है। अनन्य भक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण उपायों द्वारा भी अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हुआ मैं देखा नहीं जा सकता, यह बात कहते हैं। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद से, न यज्ञ से, न स्वाध्याय से, न दानों से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता। इस प्रकार के रूपों में अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित मैं, मुझ में भक्ति रखने वाले तुझ भक्त के अतिरिक्त जो एकांतिक और आत्यांतिक भक्ति से रहित है, ऐसे किसी पुरुष के द्वारा केवल वेद और यज्ञ आदि से नहीं देखा जा सकता। मेरे इस ऐसे घोर रूप को देखकर तुझे व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। भय को छोड़कर और प्रसन्नचित होकर तू पुनः मेरे उसी पहले वाले रूप को भली भांति देख। ऐसे घोर रूप को देखकर तुझको जो व्यथा हो रही है और तुझमें जो मूढ़ भाव हो रहा है, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। तेरा पहले से ही अभ्यास किया हुआ सौम्य रूप ही अब तुझको दिखला रहा हूँ, वही यह मेरा रूप तू देख। संजय जी बोले, इस प्रकार अर्जुन को कहकर फिर वासुदेव भगवान ने अपना वैसा चतुर्भुज रूप दिखलाया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण जी ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को पुनः धीरज दिया। भगवान वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी ने पांडु पुत्र अर्जुन को इस प्रकार कहकर फिर अपने ही चतुर्भुज रूप को दिखलाया। महात्मा सत्य संकल्प भगवान ने चिर परिचित सौम्य रूप धारण कर अपरिचित स्वरूप के दर्शन से डरे हुए उस अर्जुन को फिर भी आश्वासन दिया। इस सर्वेश्वर परम पुरुष पर ब्रह्म जगत का उपकार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी का अपना रूप चतुर्भुज ही था। कंस से डरे हुए वसुदेव की प्रार्थना से कंस को मारने तक आपने दो भुजाओं का उपसंहार कर लिया था, पर पीछे से उनको प्रकट कर दिया। वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की थी, हे शंख चक्र गदाधारी देव देवेश, आप साक्षात प्रकट हुए हैं। देव, आप कृपा पूर्वक इस दिव्य रूप का उपसंहार कर लीजिए। विश्वात्मन अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए। द्वेष करने वाले शिशुपाल के द्वारा जिसकी निरंतर भावना की जाती थी, वह वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप ही था। कहा है, उदार और पुष्ट चार भुजाओं वाले शंख चक्र और गदाधारी श्री कृष्ण को अतिव्य सिद्ध होता है कि अर्जुन ने इस प्रसंग में उसी रूप के लिए तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन ऐसा कहा है। अर्जुन जी बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानुष रूप को देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ हूँ। अपार अतिशय सौंदर्य, सौकुमार्य, लावण्य आदि गुणों से युक्त आप ही के योग्य असाधारण आपके इस मनुष्याकार अत्यंत सौम्य रूप को देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ हूँ। श्री भगवान जी बोले, जो मेरी इस अति कठिनता से देखे जाने योग्य रूप को तूने देखा है, देवता भी इस रूप को दर्शन की नित्य आकांक्षा करते हैं।
जो मेरे इस सबके शासक रूप में स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणभूत रूप को तूने देखा है, यह देखने में बड़ा ही कठिन है। किसी से भी इसका देखा जाना शक्य नहीं है। देवता लोग भी इस रूप के दर्शन की सदा आकांक्षा करते हैं, परंतु उन्होंने उसे देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे तूने मुझको देखा है उस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भक्ति से मैं इस प्रकार तत्व से जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ। मेरी भक्ति से रहित केवल अध्यापन, प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप विषयक वेदों द्वारा तथा यज्ञ, दान, होम, तपो द्वारा अपने यथार्थ रूप में स्थित मैं नहीं देखा जा सकता। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं शास्त्रीय पत्ति से तत्वतः जाना जा सकता हूँ, तत्वतः साक्षात किया जा सकता हूँ और तत्व से प्रवेश भी किया जा सकता हूँ। श्रुति भी ऐसे ही कहती है, यह आत्मा न प्रवचन से प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से और न बहुत ही सुनने से, बस यह जिसको वर्ण करता है उसी को प्राप्त हो सकता है। उसी के लिए आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। हे पांडु कुमार, जो मेरा कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संग रहित और सब भूतों में वैर रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। वेद अध्ययन आदि समस्त कर्म मेरी आराधना के ही रूप है। ऐसी भावना रहकर जो उन्हें करता है वह मेरा कर्म करने वाला है। संपूर्ण आरंभों का मैं ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका भाव है वह मत परायण है। मुझ में अतिशय प्रेम होने का मेरा कीर्तन, स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार आदि किए बिना जीवन धारण करने में असमर्थ जो पुरुष केवल मात्र एक मेरे लिए ही उन सबको करता है, वह मेरा भक्त है। मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण जो दूसरे स्त्री, पुत्र आदि में होने वाली आसक्ति को सहन नहीं कर सकता, वह संग वर्जित है। केवल मेरे मिलन और वियोग से ही सुखी और दुखी होने के स्वभाव वाला हो जाने से तथा अपने दुख का कारण अपने अपराध को समझ लेने से एवं समस्त भूतों को परम पुरुष के अधीन समझ लेने से संपूर्ण भूतों में वैर करने का जिसके लिए कोई कारण नहीं है, इसलिए जो संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो गया है वह सर्वभूतों में निर्वैर है। जो ऐसा पुरुष है वह मुझे पाता है, यथार्थ रूप में स्थित मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय यह है कि अविद्या संपूर्ण दोषों के गंध मात्र तक को सर्वथा नाश करके केवल एक मेरा ही अनुभव करने वाला हो जाता है। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।